हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ी थी, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। तो उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहेगा तो हम शेष त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि tan A = 4/3 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं ABC से, जिसका कोण B हम 90 डिग्री मानते हैं और इस कोण को, यह कोण हमारा दिया गया है, ये कोण A है। चूंकि इसका सलूशन क्या होगा, सलूशन देखते हैं, हल क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ पे लंब क्या होगा हमारा BC और आधार क्या होगा AB, और tan A बराबर दिया गया है कितना, 4/3 दिया गया है। यहाँ से हम तुलना करें तो BC = क्या होगा 4 और AB = 3। यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB के वर्ग के। BC क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 = 25। AC का स्क्वायर आ गया 25, AC = क्या होगा 5 होगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। कर्ण हमारा मिल गया, हमें आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया और कर्ण मालूम हो गया। तो यहाँ से हम शेष त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। sin A बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है, BC हमारा लंब है और AC आधार है, AC कर्ण सॉरी AB आधार है, AC क्या है हमारा कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। तो sin A की वैल्यू क्या आएगी 4/5। इसी प्रकार से cos A = आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3 है, 3/ कर्ण कितना है 5। tan की वैल्यू क्या होगी, tan तो दिया ही गया था, काट हम निकाल लेते हैं। काट A = आधार बाई क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है और कर्ण सॉरी आधार बटे लंब, लंब कितना है 4। इसी प्रकार से sec A = क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 है और आधार हमारा 3 है। इसी प्रकार से cosec A = कर्ण
बटा लंब। कर्ण 5 है और हमारा लंब कितना है 4 है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा दिया गया था, कोई भी दिया हो, यहाँ tan दिया गया था तो हमें लंब और क्या मिल गया, आधार मिल गया, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब और आधार के अनुपात को हम टेंजेंट कहते हैं। वहाँ से हमने क्या किया, कर्ण मालूम कर लिया। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो दो चीज़ तो हमें मालूम होगी, एक हमें ज्ञात करना रहेगा, तो हम पाइथागोरस की प्रमेय से हम उसको गेन कर लेंगे। और इसी प्रकार से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। इस तरीके से कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाते हैं। इस पर आधारित एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है जिसमें AB इक्वल टू 29 यूनिट, BC इक्वल टू 21 यूनिट और एंगल ABC इक्वल टू थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। AB इक्वल टू क्या दिया गया है, 29 इकाई, 29 मात्रक, और BC इक्वल टू कितना दिया गया है, 21 मात्रक। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं। इसका हल क्या होगा, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC क्या है हमारा, यहाँ से हमें AC चाहिए तो AC निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC इधर आएगा तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है 29 का वर्ग माइनस BC कितना है 21 का वर्ग। 29 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 841 होता है। एक हमने शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया है, 9 का वर्ग क्या होता है, अगर दो अंकों की कोई संख्या हो उसका वर्ग निकालने के लिए हमने बताया है, सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं। 9 का वर्ग 9 9 81, 81 के 1 शेष 8 होगा, और फिर इकाई और दहाई का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 दूनी 18, फिर उसका दूना करेंगे, 18 दूनी 36, 36 और 8 36 8 44 हो जाएगा, शेष 4 बचेगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4 और शेष जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 का वर्ग 441 होता है। 841 में से 441 घटाएंगे 400 आएगा, और 400 AC स्क्वायर के बराबर है। अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो वह किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। इस दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, 20 मात्रक मिल जाएगा। अब यहाँ से चूंकि हमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ना है और घटाना है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो AC हो जाएगी कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा होती है, तो AB। AC क्या है, 20 हमने निकाला है, AB कितना है 29 है। इसी प्रकार से काश थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, आधार बटे कर्ण। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इस थीटा के लिए, BC, और कर्ण क्या है, AB है। BC किसके बराबर है, 21 है, और AB कितना है 29 है। तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है
21/29 और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/29 का स्क्वायर क्या होगा 841 प्लस इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 फिर 29 का स्क्वायर करेंगे 841 होगा। चूंकि एलसीएम क्या है हर दोनों का समान है इसलिए एलसीएम क्या होगा हमारा यही हर हो जाएगा 841। अब क्या करेंगे हम सीधे अगर हर समान है तो एलसीएम वही होता है और अंश को आपस में चिन्ह के साथ लिख दिया जाता, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस होता तो माइनस। अब 441 और 400 को जोड़ दें तो 841 होगा और बटे कितना 841। चूंकि हर और अंश समान है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी कट जाएगा 1 के बराबर होगी। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं इसका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काश थीटा की वैल्यू हमने निकाला है क्या है 21/29। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे इसका अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441/29 का 841 माइनस 20 का क्या होगा 429 का 841। यहाँ भी हर समान है तो एलसीएम हमारा क्या होगा हर ही हो जाएगा और चिन्ह के साथ अंश को हम क्या कर देंगे ऐसे ही लिख देंगे। अब 441 में से 400 घटाएंगे कितना आएगा 41 और बटे कितना होगा 841। यही हमारा क्या होगा और इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन